हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ बिकॉज़ यहाँ पे कुछ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की गई हैं, उसके बारे में मुझे बताना था आपको। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएगा इंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद। अब ये समझ लेते हैं कि अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है। अप्रेंटिस से ये समझ सकते हैं कि एक तरीके की ट्रेनिंगशिप होती है या एक तरीके की ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, जिसमें कि लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और इसके अलावा आपको कुछ क्लासेस वगैरह भी मिलेंगी। तो ये है अप्रेंटिस का पूरा डेफिनेशन। और अप्रेंटिस एक्ट क्या है 1961 का, इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग ट्रेड्स के, सिविल के, मैकेनिकल के, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी कुछ वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की गई हैं। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस अनाउंसमेंट के ऊपर तो एक वेब पेज के ऊपर आप डायरेक्ट होंगे। जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। अब आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अप्रेंटिस RCB 01 दिसंबर 2022-23। और यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पोजीशन पे ही बायोटेक्नोलॉजी का नाम मेंशन्ड है। और एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आप बीटेक के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और BSc के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ट्रेड में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज या एलाइड सब्जेक्ट्स में भी। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में अगर आपका बीटेक या BSc है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ अप्रेंटिसेस या ट्रेनीज़ की रिक्वायरमेंट है वो 7 है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिल रहा है। इस ट्रेनिंग के दौरान, इस अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, जो कि है 9000 रुपीज़ पर मंथ। और ये ड्यूरेशन इसका जो है वो 1 साल के लिए है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, और यहाँ पे सिविल के लिए या ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी है। अब ऑफिस असिस्टेंट में भी आप एलिजिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी सब्जेक्ट मांग रहा है। बट यहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो कम है और नंबर ऑफ़ पोजीशंस भी कम है। तो एक पोजीशन है और 8000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड मिल रहा है। ड्यूरेशन भी 1 साल की है। अब जो भी कैंडिडेट्स ने अबव एग्जामिनेशन यानी कि बीटेक वगैरह किया हुआ है या BSc किया हुआ है गिवन ट्रेड्स में, तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है तो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। पिछले 3 साल के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं और अगर किसी तरीके की अप्रेंटिसशिप आपको नहीं मिली है तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी है और हार्ड कॉपी में ही अप्लाई करना है यहाँ पे। अब अप्रेंटिसशिप के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कैसे कर सकते हैं ये भी दिखाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट आपको शॉर्टलिस्ट करेगा और उसके बाद आपको इंटरैक्शन के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि इंटरैक्शन की डेट क्या है, थ्रू इंस्टीट्यूट वेबसाइट या पोस्ट या ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो हार्ड कॉपी RCB में पहुँचने की है वो 27 जनवरी है। 5 बजे शाम तक पहुँच जाना चाहिए। और ये जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अपनी हैंडराइटिंग में भरना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इसको डाउनलोड करके, प्रिंट करके, इसको भर करके आपको भेजना होगा। अब वापस आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल या वेबसाइट के ऊपर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल है कहाँ पे और कैसे इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ गूगल पे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिस इज़ योर अप्रेंटिसशिप पोर्टल। अब यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऊपर जो यहाँ पे जहाँ कर्सर है वहाँ पे जा कर के आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं इस पर। तो दिस इज़ द पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।